नेहा हाट बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौटी तो देखा घर में काफी शांति पसरी हुई थी। दोनों बच्चे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज धमा चौकड़ी मचाने वाले उसके 5 और 13 साल के बेटे चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसे इसकी बड़ी हैरानी हुई। नेहा के आते ही दोनों बच्चे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बड़ा बेटा समर तो फिर भी अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन छोटा बेटा वीरेश, जो कि थोड़ा चंचल ज्यादा है, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने बताया कि दादी माँ आ गई हैं। उसके इशारों को देखकर नेहा की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर अंदर कमरे में से सासू माँ जानकी जी भी बाहर बरामदे में आ गईं और आते से ही अपने अंदाज में बोली, ये क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि आज मैं आने वाली हूँ, पर फिर भी शॉपिंग करने चली गई। बड़ा घूमने फिरने का शौक चढ़ा है मेरे पीछे से। अब यहाँ खड़ी खड़ी खी दांत ही दिखाती रहेगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाएगी? माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं, सब्जी खरीदने गई थी, वो भी पास के हाट बाजार में। हाँ हाँ, कुछ खरीदने तो गई थी ना, उसे ही शॉपिंग कहते हैं। अब तुम छोटे घर की लड़कियों को क्या पता, बस अपनी ही शेखी बघारने में लगी रहती हो। अब ज्यादा मुंह मत चलाओ, जाओ जल्दी से चाय बना कर लाओ। उनकी बातें सुनकर नेहा फटाफट अंदर गई, सामान रखा और रसोई में पहुंच गई। अभी चाय बनाने के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि सासू माँ की आवाज आई, अरे बड़ी बहू, बाहर कुर्सी भी ले आना, मैं तो बाहर बरामदे में ही बैठूंगी। तुम्हारे घर में तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पता नहीं तुम लोग इन 2 कमरों में कैसे गुजर बसर करते हो। जी माँ जी, अभी लाई, कहती हुई नेहा कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रख आई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप छानकर बाहर ही ले आई। एक कप जानकी जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वहीं दोनों बच्चों के पास नीचे दरी पर बैठ गई। तभी जानकी जी नेहा से बोली, अरे नेहा, इस बार मधु ने तेरे लिए कुछ साड़ियां दी हैं, सभी एक से बढ़कर एक और महंगी भी हैं। देख तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी जी के लिए ये साड़ियां ले जाइए, भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियां दिलवा पाते होंगे। अंदर मेरे सामान में ही रखी हैं, अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। जानकी जी की बात सुनकर नेहा बोली, माँ जी, आप साड़ियां क्यों लेकर आई हो? मुझे जरूरत नहीं है। कम है ज्यादा है, जैसी भी साड़ियां मुझे मेरे पति दिलाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। उसकी बात सुनकर जानकी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा रमन तुझे साड़ियां? 200-300 से ज्यादा की तो नहीं होती ना तेरी साड़ियां। देख, अभी भी तूने कॉटन की साड़ी पहन रखी है। भला आज के जमाने में कौन पहनता है ऐसी साड़ियां? फिर अगले सप्ताह मधु और संजय की शादी की सालगिरह भी तो है। वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं, ऐसे में तुम ये हल्की फुल्की साड़ी पहनकर जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ उनकी भी इज्जत का ख्याल करो, उनका भी सोचो। पर माँ जी, बस बस, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आ रही तुमको? एक तो वो देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है, और ऊपर से तुम जेठानी की ठसक दिखा रही हो। पता नहीं क्या ईगो लेकर बैठी हुई हो। कहती हुई जानकी जी चाय पीने लगी। नेहा ने भी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह अगर जरा सा भी कुछ बोलती तो जानकी जी बतंगड़ बना देती, इसलिए वो चुप हो गई, यह सोचकर कि रमन खुद ही बात कर लेंगे। रमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि नेहा माँ या फिर मधु से कोई कपड़े ले। पिछली बार भी जानकी जी एक साड़ी लेकर आई थी, जिसे नेहा ने खुशी खुशी रख लिया था। जानकी जी उस दिन ज्यादा देर तक नहीं रुकी थी और रमन के आने के पहले ही वहां से रवाना हो गई थी, इसलिए रमन को इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब शाम को रमन घर पर आया और नेहा ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही रमन बिगड़ गया था। ये क्या नेहा, तुमने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से रमन के सवाल से नेहा हड़बड़ा गई थी और बोली, माँ जी इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो क्या तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है ना, जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली? मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी की उतरन अपने पास रख लो। उतरन? अचानक नेहा अवाक होकर रमन की तरफ देखने लगी। तब रमन बोला, हाँ, ये उतरन ही है। मैंने ये साड़ी मधु को पहने देखा था। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? भला माँ जी मुझे मधु की उतरन क्यों देंगी? नेहा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तुमसे ज्यादा मेरी माँ को मैं जानता हूं, वो कभी भी तुम्हें
खुशी खुशी कुछ नहीं देंगी। ये कहते हुए रमन ने फेसबुक पर मधु के 1 सप्ताह पुराने पोस्ट दिखाए। सचमुच मधु ने वही साड़ी पहन रखी थी। देखकर नेहा हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी कि इसका ब्लाउज कटवा कर रखा था, मिल नहीं रहा है। तुम किसी और ब्लाउज के साथ इसे पहन लेना। बस तब से रमन ने नेहा को माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। जानकी जी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा रमन और छोटा बेटा संजय। रमन पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मौत होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया। हालांकि रमन अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना ही था। जानकी जी भी अब यदा कदा सुना ही देती थी, बल्कि यूं कहो कि वो अब एहसान ही जताती थी। इसलिए रमन जहां छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगा, वहीं छोटा भाई संजय इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने लगा था। रमन की शादी नेहा के साथ हुई थी, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है। इसलिए शादी में ज्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर जानकी जी हमेशा नेहा से गुस्सा ही रही और अब रमन की छोटी मोटी नौकरी के कारण जानकी जी को पूरा मौका मिल ही गया था नेहा को और परेशान करने का। लेकिन संजय की पत्नी मधु अमीर घराने की बेटी है और काफी दहेज लेकर आई थी। ऊपर से संजय की इतनी कमाई, उसकी पत्नी मधु और मां जानकी जी को इस बात का बहुत घमंड है और यहीं से दोनों बेटों में भी फर्क और ज्यादा होना शुरू हो गया। जानकी जी जहां संजय और मधु की तारीफ करते थकती नहीं थी, वहीं रमन और नेहा में कमियां निकालने में भी गुरेज नहीं करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी रमन और नेहा अपने परिवार के साथ खुश हैं। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन जानकी जी के दोनों बेटों में भेदभाव करने के कारण रमन ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए इन 2 कमरों के मकान में शिफ्ट हो गया था। जबकि जानकी जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े मकान में ही रहीं। हालांकि वो मकान भी उनके पति द्वारा ही बनवाया गया था। खैर, शाम को रमन जब घर पर आया तब जानकी जी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही अपने साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली, अरे रमन, तू आ गया बेटा। कैसे रहता है तू इस घर में? यहाँ गर्मी के कारण मेरी तो जान ही निकली जा रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह संजय और मधु की शादी की सालगिरह है ना, वो भी बड़े होटल में है। बस तुझे बताने के लिए रुक गई थी। बस अब रवाना होऊंगी। रमन जानकी जी की बात सुनकर बोला, माँ 1-2 दिन यहाँ मेरे पास भी रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। अरे मुझसे नहीं रुका जाएगा इस 2 कमरे के मकान में। कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तू एक काम कर, कैब बुक करवा दे, मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। रमन जानता था कि जानकी जी यहाँ नहीं रुकेंगी, इसलिए अपना मोबाइल निकालकर कैब बुक कर दिया। जानकी जी अपना सामान लेने अंदर गईं। इतने में नेहा बाहर निकलकर आई और धीरे से बोली, सुनिए, माँ जी मेरे लिए कुछ साड़ियां लेकर आई हैं। रमन ने नेहा की तरफ देखा तो नेहा बोली, मैंने मना किया था, पर वो सुन ही नहीं रही, उल्टा मुझे ही सुनाई जा रही थी। अब आप ही संभालिए माँ को। इतने में जानकी जी अपना सामान लेकर बाहर आ गईं। उन्हें देखते ही रमन बोला, माँ, जाते हुए अपनी साड़ियां भी साथ लेकर जाइए, नेहा ये साड़ियां नहीं पहनेगी। रमन की बात सुनकर जानकी जी ने पहले तो नेहा को घूर कर देखा और फिर रमन से कहा, क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियां हैं। इसने तो कभी देखी भी नहीं होंगी ऐसी महंगी साड़ियां। इसने ऐसी महंगी साड़ियां नहीं देखी तो कोई बात नहीं माँ, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं दिला दूंगा, पर अभी मेरी हैसियत नहीं है उसे ऐसी साड़ियां पहनाने की। इसलिए आप ये साड़ियां वापस लेकर जाइए। रमन ने अपनी बात कही तो जानकी जी गुस्सा हो गईं। क्या हमेशा लकीर का फकीर ही बना रहेगा? खुद तो कुछ ढंग का कमाता नहीं है, ऊपर से हमको शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते संजय और मधु की शादी की सालगिरह है, वो भी किसी बड़े होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहां। उसमें ये ऐसी साड़ियां पहन कर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की और मेरी। अरे, मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन 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 क्या माँ, उनके बच्चों के कपड़े मेरे बच्चों के लिए छोटे थे, इसलिए ना। सही कहा ना माँ, रमन ने कहा तो जानकी जी झेंप गईं, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। पर रमन ने बोलना बदस्तूर जारी रखा, मेरा परिवार उतरन पहनने के लिए नहीं है माँ, कम है, लेकिन जैसा भी है हम उसमें खुश हैं। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उतरन लेकर नहीं आइएगा। अरे उतरन है तो क्या हुआ, इसने तो सपनों में भी ऐसी साड़ियां नहीं देखी होंगी। लेना हो तो लो ये साड़ियां,
नहीं तो सालगिरह में आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हों। जानकी जी भी अपनी धुन में बोलती गईं। रमन सुनकर बिल्कुल हैरान था। भला एक माँ अपने दो बच्चों में इतना ज्यादा फर्क करेगी, उसकी भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आखिर रमन बोला, ठीक है माँ, दरवाजा खुला है, आप जा सकती हैं। माना कि आपका छोटा बहुत बेटा बहुत कमाता है, पर स्वाभिमान तो मेरा भी है। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में कैब आ गई। रमन की बात सुनकर जानकी जी अपने पैर पटकती हुई बाहर निकल गईं। अगले हफ्ते मधु और संजय की सालगिरह में भी वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उनकी गरीबी से शर्मिंदगी जो महसूस होती थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को